हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। ये 7 दिन की मलाई है। 7 से 8 दिन की मलाई है। मैं एक हफ्ते में मलाई से घी बना लेती हूँ और मलाई को मैं हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। जब मुझे मलाई से मक्खन बनाना होता है या घी बनाना होता है तो मैं उसे 4 घंटे पहले बाहर निकाल के रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ये मलाई इसलिए ये लूज़ हो गई है क्योंकि इसे हमने पहले से 4 घंटे पहले बाहर निकाल के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बर्तन में है जो डाल दिया है और इसे मैं हाथों से ही फेंट रही हूँ। हाथों की 5 उंगलियों से ही हमें इसे फेंटना है। कोई भी बर्तन मतलब कोई भी मशीन, कोई भी ब्लेंडर या कोई भी आपको स्पैचुला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ठंडी में हाथ नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, मथनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बिना पानी डाले आपको मलाई को कम से कम 2 मिनट तक इसे फेंटना है। फ्रेंड्स, है ना, मलाई से मक्खन बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई घंटे की मेहनत की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी मक्खन निकल जाता है। अब इस तरह से आप देखेंगे तो मक्खन बहुत ही जल्दी है ना वो लूज़ हो जाएगा। और इस तरह से अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे आपको इनो का इस्तेमाल करना बता रही हूँ। आजकल आप जैसे जानते हैं कि इनो की वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो यहाँ देखिए मैं इनो नहीं डाल रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इनो नहीं डाला है। अभी ये बहुत वीडियो चल रही है कि इनो डाल दीजिए तो इससे है जो मक्खन जल्दी निकलता है या घी अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सीधी सी ट्रिक है कि इसके इस्तेमाल से ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने ये यूज़ करके देखा है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये जो है वीडियो अलग से लेके आई हूँ। पर्सनली ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स लेके आई हूँ कि आप बिना इनो डाले भी बहुत अच्छे से मक्खन बना पाएंगे। अब देखिए मैंने इनो नहीं डाला है, आपके सामने ही है। मैं हाथों की जो उंगलियां हैं उसी से मैं इसे फेंट रही हूँ लगातार। मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी डाला है। अगर गर्मियाँ होती है तो आप ठंडा बर्फ़ का पानी डाल दीजिए, सर्दियाँ होती है तो आप रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल दीजिए। फिर भी अगर मक्खन अलग ना हो रहा हो या लूज़ हो रहा हो तब आप इस स्टेज में यहाँ पे ठंडा पानी डाल सकते हैं। यानी फ्रीज का आप ठंडा पानी लीजिए। बहुत ही इजीली जो मक्खन है वो सेपरेट हो जाएगा, मट्ठा है वो अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। यहाँ पे आप देखिए मैं फिर से पानी डाल रही हूँ। जिस बाउल में मैंने मलाई को स्टोर किया था ना उसी में मैंने थोड़ा पानी लेके और इसमें डाल दिया है। अब इस तरह से देखिए मक्खन बिल्कुल अलग हो गया है, एकदम सेपरेट हो गया है। और इस तरह से आप मक्खन निकालते हैं ना तो आपका जो गैस है वो कम जलता है, मक्खन से घी भी जल्दी बन जाता है। इससे जो मट्ठा निकलता है ना उससे आप पनीर भी बना सकते हैं, कोई रेसिपी भी बना सकते हैं। इसलिए हमें मलाई को हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करना चाहिए। फ्रीज़र में स्टोर करने से क्या होता है, क्या जो मलाई से मक्खन निकालने के बाद में जो मट्ठा होता है ना वो बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। और मलाई से जो मक्खन भी बनाते हैं ना उसमें भी कोई स्मेल नहीं होती है, बिल्कुल फ्रेश लगता है। और अब इसके बचे हुए मट्ठे से अगर आप पनीर बना लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल बाज़ार की जैसा पनीर भी बनता है। और घी जो बनता है ना बहुत ही उसमें अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही प्योर, बहुत ही ताज़ा घी बनता है, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं रहती है। इसलिए मलाई को हमेशा फ्रीज़र में स्टोर किया किया कीजिए। और जब आपको घी बनाना हो तब उसे आप 3 से 4 घंटे पहले बाहर निकाल के रखिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो मक्खन है ना हमारा वो बिल्कुल अलग हो गया है। इसका आप देखिए मैंने एक बॉल जैसा बना लिया है और मट्ठा है वो बिल्कुल अलग हो गया। आपको मट्ठे में बिल्कुल भी मक्खन नहीं दिख रहा होगा। सारा यहाँ पे मैं जो मक्खन है वो इकट्ठा करके इस कढ़ाई में निकाल देती हूँ जिसमें कि हम इसका घी बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह आप जो है ब्रेड पे बटर लगाना चाहे तो इसे बटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बटर आपको चाहिए तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, वरना आप घी बना लीजिए। और अब जो ये मट्ठा निकला है इसका भी हम बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं, इसे फेंकने वाले नहीं हैं। अब एक बार इसे हम धो लेते हैं अच्छे से मक्खन को, ताकि हम जब घी बनाए ना तो हमारा गैस जो है वो ज़्यादा नहीं जलेगा और घी भी है ना वो 5 से 7 मिनट में बन जाएगा। मतलब ये अगर हम अच्छे से इसको धो लेते हैं ना तो इसमें कोई भी मट्ठा नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मक्खन ही रहता है। तो उसकी वजह से जब हम इसको गर्म करेंगे तो बहुत ही जल्दी 5 से 7 मिनट में घी बन जाता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरह से देखिए मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे हमारा मक्खन अच्छे से निकल गया है। इसमें बिल्कुल भी है जो वो मट्ठा नहीं बचेगा। जो है आपको इस तरह से इकट्ठा करके सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है और फिर इसे गर्म करके इसका घी बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब निकाल दिया है। अब इसे गर्म करके मैं इसका घी बना लूँगी। तो और यहाँ पे जो ये मट्ठा निकला है इसे मैं छान रही हूँ। तो आपको छोटी छाननी में छानने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने यहाँ पे बड़ी छन्नी
मैंने ले ली है। तो इस तरह से इसे एक बार छान लेने से इसकी जो कुछ इम्प्योरिटी है वो निकल जाएगी, और जो थोड़े थोड़े दाने रहते हैं ना, वो भी इसमें से जो है वो अलग हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल फ्रेश मिल्क जैसा ये मिल्क बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे छान लिया है। अब इसे मैं गरम करूँगी और इसका मैं बनाने वाली हूँ पनीर। बहुत ही फ्रेश पनीर बनेगा, आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा पनीर बनेगा, और एक टाइम की आपकी सब्जी बन जाए उतना पनीर आपको आराम से मिल जाएगा। तो बहुत पैसे भी बचेंगे आपके। और यहाँ पे देखिए, मैं जो है मक्खन है उसको गरम कर रही हूँ, और इसका मैं साइड में घी बना देती हूँ। अभी देखिए, जैसे ही पिघल जाएगा वैसे ही घी की फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी इसका घी बन जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको करना बताया है उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत जल्दी घी बनेगा। देखिए, मेल्ट होते ही घी जो है आपको पीला जो घी है वो बिल्कुल ऊपर दिखने लग गया है, और इस तरह से यहाँ पे घी बन रहा है साइड में। और वहाँ पे जो हमने मट्ठा निकाला था उसको हम गरम कर रहे हैं साइड में, वो भी गरम हो जाएगा। इसमें हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये तले में चिपके नहीं। तो अब देखिए कितना जल्दी ये घी भी बन गया है। मैं गाय के दूध का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे घी का कलर आपको सुनहरा पीला लग रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, जो वो मट्ठा था ना वो भी गर्म हो गया, इसमें एक उबाल आ गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच पानी दोनों को डाइल्यूट करके डाला है, जिससे कि ये जो मट्ठा है ना वो फट जाएगा, और इससे हमारा जो छेना बन के तैयार होगा। इस छेने को हम अच्छे से छान लेंगे, और इसे से छान के अच्छे से हमें धोना है। जिस तरह हम पनीर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहाँ पे हमारा साइड में घी भी बन रहा है, और यहाँ पे देखिए जो हमने मट्ठा फाड़ा था, जो मतलब मलाई का दूध होता है उसको जो हमने फाड़ा था, और छेना जो तैयार मिला था हमें, उसे हम अच्छे से धो लेते हैं ताकि जो पनीर की खटास है वो निकल जाए। अच्छे से इसे धोने के बाद इस तरह से स्क्वीज़ करके और सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, और अब इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे और इसे आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने एक चॉपिंग बोर्ड और इसके ऊपर मैंने ये भारी चीज़ रख दी है, जिससे हमारा पनीर सेट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अब हमारा घी भी बन के रेडी हो गया है। तो बहुत ही कम टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि इनो डालने से ही ये सब चीज़ें होगी। मैंने आपके सामने इस वीडियो में सब कुछ शेयर किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो इनो का भी आपको फालतू में क्यों खर्चा करना है, कोई भी ज़रूरी नहीं होता है कि इनो डालें। हाँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ख़ास बात भी नहीं है, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अब यहाँ पे घी को अच्छे से गर्म कर लिया है, देसी प्योर हमारा ये घी बिल्कुल दानेदार घी बन के रेडी हो गया है। और ऐसा भी नहीं होता है कि फ्रेंड्स की मलाई होती है उससे दोगुना घी निकलता है, नहीं, जितनी मलाई होती है घी हमेशा उतना ही निकलता है। भले आप उसमें कितनी ही चीज़ें डाल दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी हमारी मलाई थी उतना आराम से ये घी निकल गया है। तो एक सप्ते की मलाई से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इतना घी मेरा बन के तैयार हुआ है, और इस घी को हमने छान लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी से। और ये जो इसमें है, आप चीनी मिला के जो मलाई की खुरचन है, इसमें आप चाहे तो चीनी मिला के इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने घी बना के तैयार कर लिया है, इसे अच्छे से मैंने छान लिया था। तो इस तरह से ये हमारा घी बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पनीर भी बता देती हूँ, वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पनीर को आपको खोल के दिखाती हूँ। मैं आधे घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया था। अब मैं आपको इसके पीसेस करके भी बताऊँगी। तो चलिए इसके पीसेस करके मैं आपको बताती हूँ। इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके पराठे बनाइए, कोई सब्जी बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये हमारा देखिए पनीर भी बन गया है। तो इससे आपके काफ़ी पैसे ज़रूर बचेंगे, क्योंकि हमने पनीर भी बनाया, घी भी निकाला। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।